सर कल हमारी बात हुई थी और आपने कहा था कि ऐसा ही कुछ मार्केट जाएगा, दो वही मिरर करता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये घबराने वाली बात है? क्योंकि ट्रंप जी आज नहीं तो कल कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मार्केट का मूड ऊपर नीचे होता रहता है। इस बयान को जो उन्होंने H1B वीज़ा से रिलेटेड दिया है, उसके बाद में आपको क्या लगता है आईटी कंपनीज में क्या करना चाहिए? देखिए, एक पैनिक सिचुएशन रहेगी। और जो ऑर्डर मैंने पढ़ा था उसमें ये भी लिखा है कि आगे भी इनके कुछ डिसीजंस होंगे H1B वीजा के ऊपर। तो ये शुरुआत है। इनमें और भी आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे कि काफी कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है वो ओवरहैंग रहेगा आईटी स्टॉक्स पे। और खासकर जो बड़े कंपनीज है जिनकी हायरिंग ज्यादा आप कह सकते हैं H1B वीजा के थ्रू वहाँ पे वो करते हैं और वहाँ पे अपना टैलेंट भेजते हैं क्लाइंट्स के ऑन साइट के ऊपर। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ है और थोड़ा बहुत ठंडा ही रहेगा। आने वाले दिन में हो सकता है गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई भी नजर आए, क्योंकि H1B वीजा पे और भी कुछ अनाउंसमेंट शायद आपको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से देखते को मिल सकते हैं। पर अगर इसी वजह से करेक्शन बड़े देखने को मिलते हैं, खासकर टीसीएस इंफोसिस जैसे स्टॉक में, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। पर प्रॉपर फुल्ली इन्वेस्टेड ना रहे इन स्टॉक्स में। थोड़ा बहुत धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर करेक्शन मुझे लग रहा है और थोड़ा इन स्टॉक में आ सकता ओके, हम एक्चुअली एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमें पता चला कि टीसीएस इज़ द सेकंड मोस्ट लाइक टॉप 2 में आती है, और टॉप 2 की कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा वीज़ा हैं H1B के। और उसके शेयर्स में टीसीएस में हमने देखा लगभग 3% की गिरावट आई, और उसके बाद में टेक महिंद्रा में 4%। सुबह के टाइम पे तो 6% से ज़्यादा की थी। अभी जब हमने लास्ट चेक किया था तो उस टाइम पे 4% की गिरावट थी। बीएसई और निफ्टी आईटी दोनों के ही टॉप लूजर्स में ये शामिल था। इन स्टॉक्स को लेकर के आपकी क्या राय है, अगर टीसीएस की बात करूं और जो हमारा टेक महिंद्रा है उसके बारे में? है। टीसीएस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2950 या 3000 तक शायद एक बार स्टॉक आ जाए। तो थोड़ा मुझे लग रहा है टीसीएस में गिरावट बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन के संकेत है, पर ज्यादा चलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। तो 2900 से 3000 के बीच में एक बड़ा सपोर्ट है। तो हो सकता है धीरे धीरे वहां पर एक बार आता हुआ नजर आए। टेक महिंद्रा का चार्ट थोड़ा ज्यादा मजबूत है अगर आप टीसीएस से कंपेयर करते हैं। पर मुझे लग रहा है टेक महिंद्रा में रिकवरी शायद पहले आई टीसीएस के, और उसका जो सपोर्ट है वो 1420 से 1440 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है गिरावट शायद दोनों में एक बार वापस थोड़ी बहुत देखने को मिले। पर टेक महिंद्रा अगर कंपेयर करते हो तो ज्यादा बेटर नजर आपने कहा कि इन स्टॉक्स को, क्योंकि कंपनियां फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, तो इनको एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत है। इफ़ आई आस्क कि टीसीएस को अगर किसी को खरीदना हो तो कौन सा लेवल होगा जिस पर खरीदना सही होगा, मतलब वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेहतर? और सेम सवाल मेरा होगा टेक महिंद्रा को लेकर के। देखिए, 3000 से 2900, 2900 से 3000 के बीच में मिलता है तो वो एक एक्सेलेंट लेवल रहेगा रहेगा क्योंकि अभी भी लोअर हाई लोअर लो ही बने हैं। तो शायद हो सकता है नया लो आपको टीसीएस में बनता हुआ नजर आए और वो फाइनल लो शायद होता हुआ नजर आए। तो 3000 के नीचे वापस मिलता है तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। सिमिलर व्यू टीसी टेक महिंद्रा पे भी है। 1400 से 1450 के बीच में अगर मिलता है या 1400 के नीचे भी मिलता है तो मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा लेवल रहेगा टीसीएस को बाय करने, सर टेक महिंद्रा टीसीएस को बाय करने। टीसीएस और टेक महिंद्रा को लेकर के तो आपने राय बता दी, लेकिन इन जो आईटी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बड़ी कंपनियों के नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को आईटी स्टॉक में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी आईटी स्टॉक थोड़े दिन पहले ही चलना शुरू हुए थे, बड़े टाइम से तो नहीं चल रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले चलना शुरू हुए, अभी वापस से इसमें गिरावट आ गई। तो कई लोग होंगे जो उसी रणनीति के साथ चल रहे हैं कि बाय ऑन डिप। तो अगर टेक महिंद्रा और टीसीएस के अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको जिनमें पोटेंशियल नज़र आता है या जिनसे दूर रहना चाहिए आईटी स्टॉक्स में? ठीक है, पोटेंशियल मेरे को लग रहा है परसिस्टेंट में एक अच्छा आप कह सकते हैं पोटेंशियल कंपनी भी बड़ी है। और उसका ज्यादा ऑन साइड उनके उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है कि H1B वीजा का ज्यादा वो उनका एक्सपोजर है नहीं। तो मुझे लग रहा है अगर एक मिड कैप स्टॉक चुनना है तो परसिस्टेंट रहना चाहिए। 5100 के आसपास मिलता है तो इसको लेना चाहिए। 5500 से 5700 तक के टारगेट्स में आ सकते हैं। तो अगर अदर देन फ्रंट लाइन अगर देखते हैं तो परसिस्टेंट मुझे लग रहा है वो एक गिरावट वाला स्टॉक अगर गिरावट में मिलता है तो अच्छा करना चाहिए। ओके, परसिस्टेंट पर में जो अरुण जी हैं उनको काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सर आईटी स्टॉक्स के अलावा इनफैक्ट फ्राइडे में भी जब सेबी ने अडानीज को ग्रीन
क्लीन चिट दे दी हिंडनबर्ग मामले में, तो उसके बाद में उन शेयर्स में काफ़ी उस दिन भी आई थी और आज भी ये जो अडानी शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, अडानी टोटल गैस है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि निफ्टी के जो जो मोस्ट एक्टिव शेयर्स हैं उनमें चार शेयर टॉप 5 में से ऊपर के जो 4 शेयर हैं वो अडानी के ही हैं। तो अडानी शेयर्स को लेकर के आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए इनमें? और हाँ, अडानी पावर भी, मतलब मैं उसके बारे में अलग से आपसे पूछूंगी। देखिए, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर या फिर अंबुजा सीमेंट, ये तीनों पे मेरा पहले काफी दिनों से व्यू पॉजिटिव है। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन पे यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन रहता नहीं है, तो वो एक डिस्क्लेमर भी रहेगा। और वहां पे मुझे लग रहा है अब जो स्थिति बन रही है वहां पे और परफॉर्मेंस आ सकता है, क्योंकि उन्हीं उन्हीं तीन कंपनीज पे सबसे ज्यादा एलिगेशंस लगे थे, चाहे वो अदानी टोटल या अदानी ग्रीन पे लगे, फिर अदानी एंटरप्राइजेस चूंकि वो होल्डिंग कंपनी आप मान सकते हैं। तो इसी वजह से वहां पे मोमेंटम तेजी का बनेगा। तो वहां पे चूंकि एलिगेशंस खत्म हो चुके हैं और हिंडनबर्ग का कुछ बड़ा मामला भी रहा भी नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत आता है तो नीजक रिएक्शन आ सकता है, पर वैसा कुछ सेबी की तरफ से तो क्लीन चीट है। तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ से देखें तो अडानी ग्रीन, अडानी इंटरप्राइजेस या अडानी टोटल वो ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। पर स्टिल मेरी प्रिफर्ड पिक्स अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स, इवन अंबुजा सीमेंट जो इन्होंने एक्वायर की थी, ये तीनों ही रहेगी। वो ये तीनों मुझे लग रहा है फंडामेंटली भी मजबूत है और अच्छे वैल्यूएशन पे भी नजर आ। सर, आज अडानी पावर का जो है स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद में जब ओपन हुआ था तब तो 80% क्रैश हुआ था शेयर। ऑब्वियसली वो रूल है हमारा जिस हिसाब से, लेकिन उसके बाद में इसमें एकदम से 19% की तेज़ी देखी गई। आपने भी अभी बात की कि अडानी पावर में आप काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं, तो अडानी पावर क्या, क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट हुआ, अभी खरीदना सही होगा या थोड़ा सा इंतज़ार करें या कैसे करना चाहिए? देखिए, आज तो सर्किट पे है अभी स्टॉक। ओवरऑल मेरे को लग रहा है कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी अच्छे हैं। तो आज तो सर्किट पे है, तो आज तो मुझे लग रहा है सर्किट लॉक पे खड़ा है, पर ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। 4:1 शायद इनका स्प्लिट था। वन अभी इज टू फाइव 170, ओके 1:5 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, अभी वो 170 के आसपास चल रहा है। पर अगेन एक्सेलेंट मूव रहा है, और मूव का जो सहारा दिया है वो सेबी के क्लीन चिट ने दिया है। तो मेरे को लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में। अभी भी पॉजिटिव है, तो इसमें अगर डिप मिलता है, मामूली कुछ भी गिरावट आती है, तो डेफिनेटली इसको ऐड ऑन करना चाहिए। पर ट्रेडिंग के लिए करते हैं तो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें 165 160 के नीचे। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे। ओके सर, लॉन्ग टर्म में जो है इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। अनंत राज शेयर है सर, ये स्मॉल कैप का रियलिटी स्टॉक है। 3 साल में इस शेयर ने 600% का रिटर्न दिया था। शुक्रवार को ये स्टॉक जो है 10% चढ़ा। एक खबर मुझे दिखी थी कि सरकार ने जो डेटा सेंटर डेवलपर्स को 20 साल के लिए टैक्स छूट देने की बात कही भी नहीं है, सिर्फ वो कंसिडर कर रहे हैं। सिर्फ इस एक खबर के बाद में ये शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई। इनफैक्ट आज भी 5% से ज़्यादा ये स्टॉक चढ़ा। अनंत राज के टेक्निकल्स को देख करके आपको क्या लग रहा है कि इस स्टॉक में दम है, खरीदना चाहिए या फिर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखिए, ये स्टॉक चला भी डेटा सेंटर्स के बस के ऊपर था, गिरा भी डेटा सेंटर्स के बस के ऊपर। कुछ नेगेटिव न्यूज आई यूएस की तरफ से, इंडिया की तरफ से। अब वापस डेटा सेंटर के ऊपर पॉजिटिव गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स आने की जो बातें चल रही है, इस वजह से स्टॉक चल भी रहा है। टेक्निकली पॉजिटिव है, 620 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट कल हमने इसको एक बार सजेस्ट भी किया था एक रिकमेंडेशन में। उससे काफी ऊपर स्टॉक आ चुका है, शायद टारगेट भी आ चुके होंगे। 620 का एक सपोर्ट या स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर किसी ने ले रखा है या किसी को फ्रेश बाई भी करना है, तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ करें। टारगेट 740 से 760 के आसपास करें। ओके सर, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये इसका जो है 450 करोड़ का एक ऑर्डर मिला और इनको ऑर्डर जो है वो 2025-2026 के फिनेंशियल ईयर के एंड तक पूरा करना है। शेयर में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई इस खबर के बाद में। ये शेयर अभी बीच में काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी सारी इसमें रैली भी आई है, तो इस वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि अभी इसको लेकर के क्या करना चाहिए, क्योंकि खरीदने वाले खरीद भी चुके होंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि 3200 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए पहले तो, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट रिसेंट जो आया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट 3200 के ऊपर है। तो पहले तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए किसी ने भी ले रखा है, तो स्टॉक मैसिव मूव दे चुका है, काफी बड़ा अच्छा ऑलरेडी आ चुका है। तो 3200 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 3700 तक शायद, 3700 या 3780 वहां तक शायद ऊपर में मोमेंटम बन सकता है। ओके,
तो ये तो थे वो स्टॉक्स जो आज किसी ना किसी वजह से खबरों में थे, और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले ही बताई आपको, H1B वीज़ा की वजह से शेयर मार्केट में एक झटका आया ज़रूर है। अभी और भी अपडेट्स आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट को प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। स्टॉक्स अभी और भी गिर सकते हैं, ऐसा अरुण जी ने हमारे पूरे डिस्कशन के दौरान कहा।